बिहार में चुनावी रण सज गया है। रैलियों पे रैलियां हो रही हैं। नीतीश की सरकार है, एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और रैलियां हो रही हैं प्रधानमंत्री मोदी की। लगा था कि भीड़ उमड़ उमड़ के आएगी, लेकिन हो क्या रहा है? हो क्या रहा है कि बसों में भरकर आंगनवाड़ी की महिला कर्मचारी हैं उनको लाया जा रहा है। आदेश दिया जा रहा है कि आपको जन सामान्य के भीड़ की तरह जाना है, अपना आंगनवाड़ी वाला जो ड्रेस कोड है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, उस भीड़ में शामिल होना है। जबकि उन बसों में आने वाली महिलाएं कह रही हैं कि हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारा कोई सरोकार नहीं इस रैली से, हम तो आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती लाया जा रहा है। सुबह 6 बजे से हमें बस में बैठा दिया गया और रैली की तरफ लेकर जा रहे हैं। जगह जगह जाम है, हम परेशान हैं, हम तो रैली में आना ही नहीं चाहते थे। ये क्या हाल हो गया प्रधानमंत्री की रैलियों का? प्रधानमंत्री की रैली के बारे में तो सुना यह जाता है कि लोग अपने आप चले आते हैं। इतना ओजस्वी भाषण होता है, इतना तीखा भाषण होता है, इतना मजबूत और गौरवशाली भाषण होता है, इतना लंबा भाषण होता है कि लोग सुनने के लिए खिंचे चले आते हैं। लेकिन यहां तो बस में भर के लाया जा रहा है, वो भी आधे अधूरे मन से लोग पहुंच रहे हैं। क्योंकि क्या करें, सरकार है और सरकार से मान्यता भी लेना है। नहीं सुनेंगे सरकार की तो फिर निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। क्या ये हालात हो गए हैं बीजेपी के बिहार में? अभी कुछ दिन पहले की बात है, बीजेपी के नेता बने और फिर नाराज होकर बाहर निकलने वाले मनीष कश्यप ने क्या कहा था? कहा था कि बीजेपी की रैली में मत जाया करो, ये तो भीड़ जुटाने के लिए लोगों को लेके जाते हैं, पैसा देते हैं और पैसे के बल पर भीड़ जुटाते हैं। क्योंकि उत्तर भारत में, बिहार में ही नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, क्योंकि यहां पैसा बांटा जाता है और बसों में भर भर के लोगों को लाया जाता है। मनीष कश्यप ये आपको याद होंगे। अब ये रैली जो सीवान में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस रैली में आंगनवाड़ी के महिला कर्मचारियों को लाया गया। कई मीडिया संस्थानों ने जब बातचीत की तो उसका बाकायदा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ गया। इसको लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने सीधे तौर पर सवाल किया कि आखिर ये हो क्या रहा है? आखिर हो क्या रहा है? प्रधानमंत्री की रैली में अनमने मन से आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को बसों में भर के लाया जा रहा है। ये किस तरह की रैली है और किस तरह के लोगों को लेकर आया जा रहा है? जबरदस्ती लाया जा रहा है। महिला आंगनवाड़ी जो कर्मचारी हैं वो कह रही हैं कि हमें नहीं जाना था, हम तो जबरदस्ती हमें आदेश दे दिया गया। आदेश देकर, डायरेक्शन देकर, सीधे निर्देश देकर कहा गया कि बसों में बैठिए और जाइए। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए पूरी की पूरी स्क्रिप्ट, वो पूरी की पूरी भाषा, वो पूरे का पूरा बयान कोट करते हैं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने, आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने, उन महिला कर्मचारियों ने मीडिया को दिया, जिसमें बताया कि हमें 5 बजे आने के निर्देश दिए, हम 6 बजे से बस में बैठे हुए हैं, जाम में फंसे हुए हैं, बिना कुछ खाए पिए हमें बुला लिया गया। हमें तो आना ही नहीं था इस रैली में, हम तो अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे, लेकिन हमें आदेश दिया गया था, निर्देश दिया गया था कि आपको जाना है और अपने ड्रेस कोड का इस्तेमाल नहीं करना है। बिना ड्रेस कोड को पहने आम लोगों की तरह आपको भीड़ का हिस्सा बनना है। नरेंद्र मोदी की सभा हो रही है। क्या बीजेपी के लिए बिहार इतना मुश्किल होता जा रहा है? डबल इंजन की सरकार, जन भावनाओं के लिए काम करने वाले नीतीश कुमार, क्या सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है बिहार में? क्या प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग तैयार नहीं हैं? और जबरदस्ती इस रैली में सरकारी कर्मचारियों, चाहे वो डेली वेजेस वाले हों या परमानेंट वाले हों, उनको भर भर के कहा जा रहा है कि जाइए। आने वाले वक्त में बिहार का चुनाव और भी दिलचस्प होगा। अगर ये वीडियो किसी बदलाव की आहट के तौर पर हम देखें तो रोजगार का मुद्दा हावी रहेगा, और जिस तरह का रोजगार है और जिस तरह के भाषण है उसका असर भी होगा। बिहार की राजनीति में आने वाले वक्त में जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, बहुत कुछ नए आयाम तय होने जा रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो ने एक बार फिर ये बिल्कुल साफ किया है कि राजनेताओं के भाषणों को सुनने के लिए जनता आतुर नहीं है, दिलचस्पी नहीं लेती, क्योंकि जो अब तक कहा गया है वो हुआ नहीं है, और जो होता है वो भी आधा अधूरा, अनमने मन से होता है, जिसका पूरा फायदा जनता तक पहुंचता नहीं।